दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए CSIR CRRI रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको पर्सनल डिटेल कैसे देनी होगी, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, कैसे आप फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कैसे आप फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं CSIR CRRI रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से CSIR CRRI का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली हुई है। 209 वैकेंसीज है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 है। 2 दिन यहाँ पर शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 21 अप्रैल लास्ट डेट है आवेदन करने की। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 28 और 27 वर्ष आयु सीमा है। 500 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। CRRIDOM.gov.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर साइन इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड इस टैब पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड कराते हुए साइन इन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस, अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर ले। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स रीड आउट कर लेनी है। पूरी जानकारी आपको दी गई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितना फीस चार्ज है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितने KB में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आप इन्हें रीड करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP की स्टेप पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। फिर आपको सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल ID पर एक OTP आएगा। वो OTP भी आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल ID को भी वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर अपने OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID को यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फुल नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल। फिर यहाँ पर आप पोस्ट का नाम सेलेक्ट करें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर जूनियर स्टेनोग्राफर। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट कोड शो कर दिया जाएगा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है। आपकी ईमेल ID यहाँ पर आपको शो होगी। उसके बाद आपको यही ईमेल ID एक बार फिर से एंटर करके इसे कंफर्म कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद उसको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है।
फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आप अपनी उपजाति या फिर समुदाय का नाम भी एंटर कर सकते हो, यानी कि सब कास्ट एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सरकारी या फिर CSIR के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप CSIR एम्प्लॉय करें सिलेक्ट। अगर सेंट्रल के सर्विसमैन हैं, अगर सेंट्रल ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके रिश्तेदार या फिर सगे संबंधी CSIR में काम करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल देनी होगी, जैसे कि विभागीय संबंधित व्यक्ति का नाम, प्रयोगशाला संस्थान का नाम, पद नाम, आपका उनसे क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर देना है। और अगर नहीं करते हैं आपके रिश्तेदार यहाँ पर काम CSIR में तो आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर अपनी श्रेणी विकलांगता यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करें। क्या आपको सब्सक्राइब की आवश्यकता है वो बताएं। उसके बाद अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सेलेक्ट करें, कार्य मुक्त होने की तिथि सेलेक्ट करें। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आयु की गणना आपकी 21/4/2025 से की जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना कैडरे लैब इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। गाइस यहाँ पर आप सबसे पहले अपना कैडरे सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिस कैडरे में जॉब करना चाहते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कैडरे सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको लैब सेलेक्ट करनी है, किस लैब को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको लैब प्रेफरेंस दी गई है, सेकंड चॉइस आपको अपनी लैब की यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर पर देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर, और जिसे थर्ड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप थर्ड नंबर पर सेलेक्ट करें, और जिसे फोर्थ नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फोर्थ पर, और जिसे 5 पर तो उसे आपको 5 नंबर पर सेलेक्ट करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी कैडरे की चॉइस और लैब प्रेफरेंस देनी है। फिर यहाँ पर आपको सेकंड कैडरे चॉइस सेलेक्ट कर लेनी है। ऐसे ही यहाँ पर आपको इसमें भी लैब प्रेफरेंस दे देनी है 1 बाय 1 करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर अपनी कैडरे प्रेफरेंस देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। केवल एक ही चॉइस आपके पास है, दिल्ली NCR सेलेक्ट करें। फिर आपको अपने कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। क्या आप समय समय पर DOPT द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आंसू लिपि में प्रवीणता रखते हैं, अगर रखते हैं तो यस करें। और फिर अगर नहीं रखते हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको यस ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप आंसू लिपि प्रवीणता परीक्षा का माध्यम, आपको यहाँ पर माध्यम बताना है। जो परीक्षा होगी रिटन एग्जाम होगा, उसमें आप क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में जाते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है, इस चेक बॉक्स को आपको ओके करना है। और फिर यहाँ पर आपको सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आप सभी डिटेल्स चेकआउट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लें। अगर सभी डिटेल्स ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको कंफर्म डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करते हुए यहाँ पर आपको 4 स्टेप में अपना फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई है। अब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर हम आपको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी
चाहिए, प्लस प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में, और आपको यहाँ पर कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स बाय DOPT भी टाइम टू टाइम आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, या फिर इसके समकक्ष कोई एग्जाम आपका पास आउट होना जरूरी है। प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है आपकी स्टेनोग्राफी में, और यहाँ पर DOPT भी आपको आनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले बोर्ड का नाम एंटर करें, उसके बाद कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। अपनी मार्क्स बताएं, आपके मार्क्स परसेंटेज में है या फिर CGPA में है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर कर दें, कितने परसेंट मार्क्स आपने 10वीं क्लास में ऑब्टेन किए हैं। और अगर CGPA में है तो यहाँ पर आप CGPA ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना CGPA यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल सेम ऐसे ही प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आपको पहले अपने बोर्ड का नाम देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपना 12वीं क्लास कंप्लीट की है, फिर आपको बताना है आपके मार्क्स परसेंटेज में है या फिर CGPA में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर कोई और क्वालिफिकेशंस कर रखी हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हो, जैसे कि ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे, कॉलेज का नाम दे, नेम ऑफ डिग्री यहाँ पर एंटर करें, पासिंग स्टेटस बताएं, आप पास हो या फिर रिजल्ट अवेटेड है या फिर अपेयर्ड हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर ऐड/अपडेट बटन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन अपनी ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करें, वो प्राइवेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर पब्लिक सेक्टर है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, अपनी डेजिग्नेशन बताएं, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे, उसके बाद किस डेट से किस डेट तक आपने काम किया है वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें कैलेंडर में से, और फिर ऐड/अपडेट बटन पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आप ऐड कर दें। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इस चेक बॉक्स को ओके करें और फिर गाइस यहाँ पर आप सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने जो डिटेल फिल की है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो गाइस यहाँ पर अब आपको कंफर्म डिटेल के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको दोबारा से आपके डैशबोर्ड में इंडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको दोबारा से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इसी गाइडलाइन के अंतर्गत आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपका फोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर उसका साइज होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 4 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए, उनका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है आपके यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और 10 KB से 500 KB के बीच में उनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है आप किस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप फोटो सेलेक्ट करते हो, फिर यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने ये डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आप व्यू के लिंक पर क्लिक करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर व्यू कर सकते हो। डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर फोटो अपलोड करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आप सिग्नेचर ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, अपने सिग्नेचर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आप अपलोड बटन पर क्लिक करके उन्हें भी यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको फीस के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया गया है। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फीस जमा नहीं करानी है, और अगर आप अनरिजर्व OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपको फीस पेमेंट के रूप में 500 रुपये जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर UPI के
के थ्रू भी आप फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप फीस के क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हो तो यहाँ पर अब आपको प्रीव्यू फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू सबमिट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले ले, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर गाइस आप अपने डैशबोर्ड में आकर चेकआउट कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन फॉर्म के सभी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया होगा। उसका यूज करते हुए आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले और यहाँ से आप चेकआउट कर ले कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे आप CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।